आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने वाराणसी दौरे के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन किए। उसी के साथ उन्होंने 125वीं बार काशीपुराधिपति के दरबार में हाजिरी लगाई। काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ व काशी को तावल काल भैरव के दरबार में 125 बार किसी मुख्यमंत्री का 125 बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना सनातन के प्रति समर्पण का भाव दिखाता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर से आजमगढ़ पहुंचे। अखिलेश यादव का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के बाद अखिलेश यादव एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब चितईपुर के समीप शुक्रवार देर रात बटुक भैरव दर्शन के लिए गए सरफराज कारोबार मनोज सेठ पर गोली बरसाने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों से लंका पुलिस की मुठभेड़ हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस सर्विलांस और धरातीकाल सूचना के आधार पर तलाश कर रही थी। कल देर रात में चितईपुर थाना क्षेत्र में मनोज सेठ नाम के सराफा व्यापारी के ऊपर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 3 राउंड फायरिंग की गई थी और उसी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मात्र 16 घंटे के अंदर बनारस पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त पकड़े हैं जो मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं और इनसे जो घटना में पिस्टल यूज हुई थी वो भी बरामद हो गई है और इनसे पूछताछ में पता लगाया गया है कि ये जो है लूट की नीयत से उनसे पैसा लूटना चाहते थे और ये क्योंकि नियमित रूप से दर्शन करने एक समय पर जाते थे, उसी के बीच में इन लोगों ने रेकी करके 3-4 दिन की इनका पीछा किया और हमला करके इनसे लूट का प्रयास किया था, जिसमें ये असफल रहे थे। आज लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन जो हाईवे है उसी पे इनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों को गोली लगी है। उपचार हेतु दोनों को रवाना किया गया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नवाब सिंह के बनाम संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। हमेशा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से स्वीकार किया कि नहीं, अधिकारियों के द्वारा कुछ गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा। लेकिन अखिलेश यादव इसको लेके योगी सरकार पर निशाना भी साध रहा है। देखिए, सामाजिक न्याय समिति की बात कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी जो आरक्षण में विभाजन की बात किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये 21 तारीख को जाके धरना देने जा रहे हैं कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रही है ना कि जो आप लोग अति पिछड़े अति दलित का हिस्सा लूट रहे हो, गरीबों का हिस्सा लूट रहे हो, उनको हिस्सा बांट के दो। अब ये हिस्सा बांट के देने में इनको बुराई है सपा बसपा कांग्रेस को, तो भाई ये लोग तो हम इसी से बार बार कहते हैं कि ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, ये दलितों के दुश्मन हैं। अगर हितैषी होते तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है ना, उसका स्वागत करते, उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते। लेकिन उल्टा ये विरोध कर रहे हैं कि इस मुँह से जाएंगे वोट मांगने। नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया जोड़ा दुनिया अंसारी के कहने के मुँह से जाएंगे वोट मांगने। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वाराणसी में बीएचयू के जूनियर डॉक्टर ओपीडी में सेवाएं ठप हो चुकी हैं। वहीं अब जगह जगह भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज
बुलानदा प्रबंध नगर की छात्राएं एकजुट होकर हाथों में तख्ती लेकर विरोध मार्च निकाला। तो ये थी आज बनारस की 5 मुख्य खबरें। कल मिलते हैं इसी वक्त शहर की अन्य 5 खबरों के साथ।